मुंगेर जिला के असरगंज में एक सरकारी रास्ता को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि यह सरकारी रास्ता बालाजी वस्त्रालय के पास से निकलता है और असरगंज मुख्य बाजार निवासी बुधनी शर्मा के घर के पास से निकलता है। इसी बीच में रतन वाजेसरिया का भी घर आता है। असरगंज मुख्य बाजार के समीप मारवाड़ी टोला के गली में बालाजी वस्त्रालय के बगल से एक सरकारी रास्ता को असरगंज मुख्य बाजार के निवासी रतन वाजेसरिया और उनके अन्य परिवार के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि असरगंज के नक्शा में यह सरकारी रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। खसरा संख्या 399 है। काफी वर्षों पहले यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था और ग्रामीण रास्ते से आते थे और जाते भी थे। फिर भी जबरन जबरदस्ती रतन वाजेसरिया ने इस सरकारी रास्ता को घेर कर रखा हुआ है। वहीं वहाँ का ग्रामीण का कहना है, डीएम साहब से निवेदन करते हैं कि इस सरकारी रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। धन्यवाद। नीरज कुमार, बालाजी वस्त्रालय, असरगंज। पिछले कई साल से एक सरकारी रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मामला इस प्रकार है कि हमारे ज़मीन से सटा हुआ एक सरकारी रास्ता है जिसको रतन वाजेसरिया अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए हैं। यह रास्ता बालाजी वस्त्रालय से सटा हुआ रास्ता है जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जोड़ता है और यही रास्ता जो है लोगों के आवागमन के लिए भी एक सुलभ और अच्छा रास्ता है। इसी रास्ते से पढ़ते हुए कई सारे लोगों का मकान भी है जो कि रतन वाजेसरिया के घेर लेने के कारण जो है अतिक्रमण कर लेने के कारण वो लोग भी इससे आने जाने में उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, नहीं आ जा पा रहे हैं, जिसमें वो अवैध रूप से पानी का टंकी प्लस लेटरिन और भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। लोगों के विरोध करने के बावजूद जो है वो कंस्ट्रक्शन को नहीं हटा रहे हैं और वो इतना मन का बढ़ा हुआ इंसान है कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो एक सरकारी रास्ता है जो सर्वे नक्शा के हिसाब से भी रास्ता है और जो है हल्का कर्मचारी प्लस राजस्व कर्मचारी या फिर सीओ के रिटर्न स्टेटमेंट में भी जो है यह चीज़ साफ क्लियर है कि यह एक सरकारी रास्ता है, लेकिन उसको जो है रतन वाजेसरिया अतिक्रमण करके रखा हुआ है। हम लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और पिछले साल हम इस मामले को लेके हम जनता दरबार में भी गए थे। जनता दरबार में हमारे इसको सुना गया तथा जो है सीओ साहब अंचल अधिकारी जो है इस चीज़ के ऊपर जो है डिसीजन लिए और एक फैसला सुनाए कि राजस्व कर्मचारी प्लस जो है सभी कर्मचारी मिल के जो है एक रिटर्न स्टेटमेंट जारी किए कि रतन वाजेसरिया को आदेश दिया गया कि ये गली जो है उसको खाली करना है और उसको आदेश दिए, नहीं तो बोले कि यदि खाली नहीं करते हैं तो फिर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उस आदेश को भी वो जो है नज़रअंदाज करते हुए, जबकि उस आदेश के ऊपर वो भी साइन किए हैं, उस आदेश को वो नज़रअंदाज करते हुए जो है इस मैटर पे कोई एक्शन नहीं लिए और हम फिर से परेशान होकर जो है हम उनको कई बार उनके पास कई बार खबर भेज चुके कि इस रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सामाजिक लोग भी बोले, लेकिन फिर भी वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हम अतिक्रमण मुक्त नहीं करेंगे। तो हम लोग फिर से सोचे कि इस मैटर के ऊपर उससे बात किया जाए। बात करने से पहले जब एक बार इसी तरह से हम लोग जब अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद उधर जो है कुछ में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, एसी का ही जो है आउटडोर यूनिट हम जब लगवा रहे थे तो वो तुरंत जो है थाना में जाके कंप्लेन कर दिए और इनलीगल हमारे ऊपर आरोप भी लगाए कि जो है हमारा जो है दीवार तोड़ दिया, तो ये कर दिया, दरवाज़ा ले लिया, जबकि वो रास्ता उसका वो गली उसका है ही नहीं। और वो थाना में कुछ इस तरीके से थाना को अपने प्रभाव में, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का वो प्रभाव हो सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देखा नहीं कि उसका प्रभाव किस तरह का, लेकिन वो ऐसा प्रभाव बनाए कि थाना से आके हमारे ऊपर जो है ये करने लगे कि नहीं आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका तो हम जब से जनता दरबार का हम कागज़ दिखाए और सीओ का ऑर्डर कॉपी दिखाए फिर भी जो है थाना जो बोले कि नहीं आप नहीं बना सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि असरगंज थाना जो है किसी न किसी प्रभाव में है। यदि प्रभाव में नहीं होते तो वो उनको मना नहीं करते, क्योंकि सीओ के ऑर्डर के हिसाब से जो है वो सरकारी रास्ता है और सरकारी रास्ते पे यदि एसी का आउटडोर यूनिट लगाना, वो भी 2 मंजिले के ऊपर, कोई भी गलत काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो है किसी न किसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि असरगंज थाना किसी न किसी प्रभाव में थे
और हमको थाना में बुलाए। थाना में जाने के बाद हम उनको कागज़ दिखाए। कागज़ दिखाने के बाद भी वो हमको बोले कि नहीं करना है। प्लस जो है थाने में जो है वो एसडीएम को थाना के प्रभारी जो है क्या नाम था उनका, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, नाम ध्यान आने से बताऊंगा मैं बीच में। वो हमारे ऊपर जो है एसडीएम के में हमारे ऊपर कर दिए, केस कर दिए थाना से ही। और हम उसके लिए भी जो है सफ़र कर रहे हैं तो वो भी मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि उसमें ही है। और रतन बाजेसरिया को कहीं न कहीं से मतलब ये किया, किसी लोगों से आइडिया लेके वो जो हमारे ऊपर केस कर दिए हैं। केस मुंगेर मुंसिफ 1 में चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से केस चल रहा है। जबकि केस में वो हम जो इंजम्पशन लगाए कि हमारे मकान जो हमारा 361 जो मेरा खसरा नंबर, ये मेरा जो ज़मीन का नंबर है उस पर जो मेरा मकान बन रहा है, तो उसके ऊपर वो रोक लगा। जबकि उसका गली का नंबर 359 है। 359 में किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। और 359 जो है सरकारी रास्ता है, जो कि सर्वे नक्शा के हिसाब से भी, प्लस जो है सीओ के रिटर्न स्टेटमेंट के हिसाब से, हल्का कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी सभी के रिटर्न स्टेटमेंट के हिसाब से भी, रजिस्टर 2 के हिसाब से भी वो जो है सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ता ही होना चाहिए। और जो वो हमारे ऊपर ही लगाया, हम जबकि उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो जो इंजम्पशन का ही दिए। और हम कई बार तारीख में जा चुके हैं, जिसमें कि उनका वो जब उनको कागज़ दिखाने के लिए बोला गया तो उनके पास रसीद छोड़ के, जो कि एक फर्जी तरीके से, गलत तरीके से किसी न किसी को मतलब ये करके प्रभाव में लेके या तो पैसा देके उसका गलत, जबकि वो सरकारी रास्ता है जिसका कोई रसीद नहीं होना चाहिए, न रसीद हो सकता। सरकारी रास्ता किसी का नहीं है, कोई भी लीगल चीज़ नहीं है। अब वो रसीद गलत तरीक़ा से कटाएं, वो रसीद उसका गैरकानूनी है, 420 है, प्लस सरकारी संपत्ति गमन करने का उसके ऊपर केस चलना चाहिए। और वो कोर्ट में जो है इस कागज़ को नहीं दिखा पाए, बोले कि सिर्फ रसीद दिखाए, जिससे कि न्यायालय में इस चीज़ का ये बोला गया कि जब तुम्हारे पास कागज़ नहीं है तो क्या होगा। तो अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिससे कि हमारे ऊपर कोई इंजम्पशन, हमारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई भी रोक अभी तक नहीं लगा है। और हम ये चाहते हैं कि सभी समाज वाले लोग मिल के रतन बाजेसरिया के ऊपर दबाव बनाएं और उनको बोलें कि रास्ता को जल्द से जल्द खाली करें, नहीं तो मुश्किल होगा उनको, और उनको ये रास्ता खाली करना ही पड़ेगा। ज़रूरी है कि वो रास्ता खाली कर दें, आसानी से कर दें। और इतने साल से जो रास्ते को, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 7 साल, जितना साल भी बोल रहे हैं कि हमारे अंडर है, तो एक सरकारी रास्ते को अतिक्रमण किए हैं, जिसके एवज में उनसे मुआवजा सरकार को लेना चाहिए कि गलत तरीके से गलत कागज़ बना के सरकारी संपत्ति हड़पने का आरोप उसके ऊपर होना चाहिए, जो कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह से एक समाज में गलत मैसेज जाएगा कि इस तरह